आप इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से इक्विटी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इक्विटी बैंक आपको इंस्टेंटली अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको तुरंत ही आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी प्रोवाइड कर देगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर पाएंगे और साथ ही में फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप यूज कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड, आपकी चेकबुक, आपका पासबुक आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 5 से 7 वर्किंग डेज में आपको डिलीवर करके दे दिया जाएगा। और साथ ही में अकाउंट ओपन करने के बाद आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग सभी का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट को आप वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करके यूज कर सकते हैं। किस तरीके से सेविंग अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। अब इक्विटी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये इक्विटी एप्लीकेशन मिलेगा, इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अलाउ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो हम यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने लोकेशन की परमिशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर वाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन पर क्लिक कर लेना है। इससे आपकी जो मोबाइल फोन की लोकेशन है वो ऑन कर दी जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड है इक्विटी बैंक में, या फिर आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम नया सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो अपना मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो कि आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के ही रेसिडेंस है, तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है, तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके करंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह का पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे आपके परमानेंट एड्रेस का पिन कोड पूछा जाएगा, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है उस पर आपका जो पिन कोड होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स का आप वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 अकाउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला सेविंग अकाउंट है सेल्फी सेविंग अकाउंट, जो कि आपका एक सेविंग अकाउंट की तरह ओपन होता है, जिसमें आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सेल्फी एफडी अकाउंट मिलता है, आप एफडी करवा कर भी अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने आएंगी, पेज को आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको अपने पास रखना है और ये सारी चीजें आपसे बोली जाएंगी। आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। अपनी ईमेल आईडी आप जो रेगुलर यूज करते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ओटीपी फिल कर लिया है। अब हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। नीचे आपको अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ये भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। आपको यहाँ पे आधार कंसेंट देने के लिए बोला जाएगा, तो आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि मेरे पास मेरा ओटीपी कोड रिसीव हो गया है, तो मैं अपना ओटीपी यहाँ पर फिल कर लेती हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद हम नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फेच की जाएंगी, आप पेज को हटाएंगे नहीं, ऐसे ही रहने दीजिएगा चाहे कितना भी टाइम लगे, वरना आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सब कुछ हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर
आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सेल्फी अपलोड करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर आप चश्मा वगैरह पहनते हैं तो वो उतार दीजिएगा। आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बिल्कुल साफ होना चाहिए और इसके अलावा एक अच्छी लाइटिंग वाले रूम में आप रहिए ताकि आपका फेस साफ साफ दिखाई दे। अब आपको नीचे सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको एक कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है और फोटो क्लिक करने के बाद नीचे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आपका फोटोग्राफ वेरीफाई कर लिया जाएगा, यहाँ पर आपको एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 डिजिट का पिन बनाएंगे। जब भी आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे ये पिन आपसे पूछा जाएगा, तो ये पिन आपको याद रखना है। पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पर कंफर्म एमपिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है। जो एमपिन आपने यहाँ डाला था वही सेम एमपिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका फादर का नेम, आपका एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अब अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, माई कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं, तो इसको आपको ऑफ कर लेना है। और ऑफ करने के बाद नीचे आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। आपके इसी एड्रेस पर आपका जो डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक और पासबुक होगी वो आपको इसी एड्रेस पर भेजी जाएगी। तो एड्रेस बहुत आप ध्यान से फिल करिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आपके एड्रेस के हिसाब से आपको ब्रांच यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो यहाँ होम ब्रांच वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चेक करिएगा आपके आसपास जितनी भी ब्रांचेज होंगी इक्विटीज बैंक की, वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, इसे आप खाली छोड़ देंगे। नीचे आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर आपको अपनी मदर का फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है। और साथ ही में यहाँ पर आप अपना प्रोफेशनल टाइप बताएंगे, आप क्या काम करते हैं। आप रिटायर्ड पर्सन है, फार्मर है, हाउसवाइफ है, प्रोफेशनल काम करते हैं, सैलरीड यानी कि जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईयरली इनकम यानी कि सालाना इनकम पूछी जाएगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कितनी इनकम करते हैं। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करना है। आपको सिर्फ एक ही टिक बॉक्स पर टिक करना है, दूसरे वाले टिक बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है। और उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले टिक बॉक्स में आपसे पूछा जाता है कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट पे, अकाउंट स्टेटमेंट पे नॉमिनी का नाम प्रिंट चाहिए। अगर चाहिए तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है। अगर आपका नॉमिनी आप ही के एड्रेस पर रहता है तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं रहता तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और अपने नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको उनका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। यहाँ पर आपको टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशंस पर और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। मैं फिलहाल में अभी अपना नॉमिनी ऐड नहीं कर रही हूं। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इस ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन ऑन करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। तो केवाईसी करने के लिए आप देखिए, अगर आपको अभी केवाईसी करनी है, केवाईसी करने का जो टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का होता है। अगर आप अभी केवाईसी करना चाहते हैं तो नीचे प्रोसीड टू वी केवाईसी यानी वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केवाईसी नहीं करना चाहते, बाद में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आई विल डू इट लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप 1-2 दिन के अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही में आधार कार्ड होना चाहिए। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर और एसएमएस के थ्रू भेज दी जाएंगी, जिसके बाद आप अपने अकाउंट को मैनेज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस इक्विटीज बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।